नमस्कार दोस्तों, आरएन कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में भी स्पेशली देखा जाए तो परसेंटेज की क्लास चल रही है। सॉरी, परसेंटेज ही नहीं, मिश्रण की क्लास चल रही है। तो चलो, लगभग 3-4 टाइप हो चुके हैं और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए। ठीक है। उसके पहले 4 लाइन मोटिवेशन के लिए। ठीक है। बोला जाता है, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रखो, अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए सीधे क्वेश्चनों में आते हैं। बोल रहा है 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x kg कम मिलाए गए होते, कितने x kg कम मिलाए गए होते, तो उनका अनुपात 7:5 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले इसको अनुपात में 4:3 के अनुपात में तोड़ लेते हैं। तो 42, यहाँ पे टोटल 42 बताया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4×3 7 kg हो गया। कितना, 7 kg। तो पहले 4 का मान निकाल लेते हैं। 4 का मान है x, तो x क्रॉस गोड़ा होगा तो क्या हो गया, x बराबर 42 गुणे 4/7, छछंग 42 छछों को 24। क्लियर है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो दूसरा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 42 बराबर 7 वही है। तो x, ये 3 का मान क्या होगा, 3 का मान x होगा। तो ये क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुणे 3/7, छछंग 42 छत्रिक 18। ये कितना है, 18 kg ये आया, और 24 kg ये आया था। ठीक है। तो पहले कितना था, 24 kg था बटे 18 kg था। अब यहाँ पे क्या, x किलो कम मिलाया गया, तो यहाँ पे x किलो कम मिलाया गया, यहाँ भी x किलो कम मिलाया गया। इसके कारण से इनका अनुपात कितना हो गया, 7/5 हो गया, 7:5 हो गया। तो अंत क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्रॉस गुणा होगा, तो ये इसका गुणा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 24 माइनस x कोष्टक गुणे 5 बराबर 18 माइनस x गुणे 7। ये दिखाई दे रहा है। इसका गुणा कर दिया इसमें, और इसका गुणा कर दिया इसमें। ठीक है। तो ये क्या है, 24 पंचे 120 होता है, माइनस 5x बराबर 18 सत्ते 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126 माइनस 7x, यही हुआ। इसको जो है 120 को हम ये साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस का है तो ये साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x बराबर क्या हो गया, 126 माइनस 120। तो क्या हो गया, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2। कितना, x बराबर 6/2, मतलब x का मान कितना आया, 3 आया। x का मान कितना आया, 3। तो यहाँ पे x का मान 3 आया। तो अगर हम पहले कितना था हमारे पास, 24/18 था। कितना, 24/18, हमने x से घटाए तो 7:5 कितना, 7:5 बन गया। तो x का मान कितना आया, 3। तो यहाँ पे x का मान ही पूछा है, तो x का मान क्या है हमारा, 3 निकल आया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। ठीक है। कितना, 50 लीटर था और इनका अनुपात क्या था, 2:3। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। सबसे पहले इसकी मात्रा निकाल लेते हैं कि 2:3 के हिसाब से पहला कितना आएगा, दूसरा कितना आएगा। तो पहले ये एल्कोहल है और ये वाटर है, पानी है। ठीक है। तो इसमें क्या है, एल्कोहल कितना है, 50 लीटर है, तो यहाँ पे 50 लीटर टोटल दे रहा है, और यहाँ पे 2:3, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5, 50 का मान 2, 50 का मान 5 है, तो 2 का मान x है। तो ये क्रॉस गुणा होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2/5, 5 से काटा कितना आया, 20। एल्कोहल हमारा कितना हो गया, 20 लीटर। ठीक है। अब यहाँ पे सेम इसी प्रकार से पानी निकाल लेंगे, या डायरेक्ट 50 में 20 घटाओगे 30 पानी निकल आएगा, ये भी कर सकते हो। तो 50 बराबर कितना, 5, तो ये 3 का मान x है। क्रॉस गुणा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 50 गुणे 3/5, पदम 50 10 3 30, ये कितना आ गया, 30। बोल रहा है इसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए, इसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात कितना हो जाए,
5:7 हो जाए। 5:7 निकालने के दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए मतलब x को मान निकालना है। सेम वही क्रॉस गुणा करेंगे, 7 का गुणा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है पूरा किए दे रहे हैं। 20 + x कोष्टक 7 बराबर ये साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 + x कोष्टक 5 होगा। तो 20 का गुणा करोगे तो 2 7 14 140 + 7x बराबर 3 5 15 150 + 5x यही होगा। यहाँ पे क्या होगा ये साइड ही जाएगा, ये घूम के ये साइड आएगा तो ये क्या होगा 150 ये साइड है तो ये सेम प्लस का ही रहेगा तो 150, ये प्लस का ये साइड ही जाएगा तो -140 बराबर यहाँ पे क्या है 7x ये यहीं पे है तो 7x, ये घूम के ये साइड आएगा तो -5x। तो यहाँ पे क्या होगा 150 - 140 तो कितना बचा 10 बचा। 7x में 5x गए तो कितना बचा 2x। तो यहाँ पे कितना हो गया 50/2 बराबर x यही होगा। 2 से काटेगा सॉरी यहाँ पे 10 आएगा ना, ये वाला 10 आएगा तो यहाँ पे 2 से काटेगा कितना 2 पंचे 10, x का मान कितना आया 5। तो इसमें कितनी लीटर मात्रा बढ़ा दी जाए तो 5 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया, मतलब टोटल 50 लीटर रखा गया, उसमें 5 लीटर द्रव निकाल कर 5 लीटर निकाला गया, निकाल कर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया गया है। इसमें यह भी हो सकता है कि इतने लीटर दूध रखा गया, मतलब 50 लीटर दूध रखा गया और इसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाता है, ये भी हो सकता है। एक दूसरा द्रव यहाँ पे दूसरा द्रव है, वहाँ पे क्या होगा पानी होगा, द्रव डाल दिया गया। यह क्रिया 3 बार की गई, अंत में पहले द्रव की कितनी मात्रा बची, अंत में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह गई। ठीक है यहाँ पे अगर दूध वाला होता तो यहाँ पे आता कि दूध की कितनी मात्रा रह गई। चलो 3 बार बोला तो पहले 50 लीटर था, 5 लीटर निकाला गया। अब एक चीज बताइए, आपको ये दिमाग लगाना है कि 50 लीटर कितना मतलब 100% के बराबर है। तो यहाँ पे 5 लीटर कितने % के बराबर होगा, अगर ये निकाल लो कि बहुत ईजी हो जाएगा। क्रॉस गुणा करोगे x बराबर 100 × 5/50, 0 0 5 से 5 कितना 10%। 10% किसका मान है 5 का, तो 10% निकाला गया, कितना बचा 45। अब जितना इसका निकाला गया ना सेम यही कंडीशन फिर अपनाओ, फिर 10% निकाल लो, 10% निकालोगे 4.5। मैंने बताया है इसके पहले, परसेंटेज वाला वीडियो देख लेना अगर ना देखा हो तो वो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 10 में 5 घटाओगे 5, यहाँ पे 4 में 4 घटाओगे 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 4 ही। फिर इसका 10% निकालो, 10% इसका कितना होगा 4.05 यही होगा। इसको भी घटा दो तो यहाँ पे 10 में 5 घटाओगे 5, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे कितना आया यहाँ पे 9, हाँ कितना 10 में 4 घटाओगे 6 और यहाँ पे 3, 36.45 लीटर पहला द्रव बचा है। कितना 36.45 लीटर, यही हमारा क्या है आंसर है। बुक की मेथड करोगे बहुत लेंदी है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो सवाल हुआ है उसी के अगला है। क्या बोल रहा है 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर द्रव निकाल कर उतना ही पानी डाला गया। पुनः मिश्रण में से 3 लीटर द्रव निकालकर उतना ही द्रव डाला गया, मतलब पहला द्रव निकालकर दूसरा द्रव डाला गया। 3 लीटर पहला द्रव निकालकर उतना ही पानी डाला गया। फिर बोल रहा है पुनः मिश्रण में से 3 लीटर क्वेश्चन गड़बड़ है, निकाल कर उतना ही पानी डाला गया। हाँ 3 लीटर निकाल कर उतना ही 3 लीटर द्रव निकालकर 3 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी डाला गया, अंत में और डाला गया और यह क्रिया 4 बार की गई। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव बचा। तो ठीक है इसमें कुछ नहीं करना है। एक तो कल मैं जो बताया था मेथड ये वाली, तो ये जो है 35 हम निकाल रहे हैं, 35 बराबर 100% 3 बराबर x, ये जो पॉइंट में बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो 7 बन रहा है और 7 अभाज्य संख्या आ रही है, वो काट नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब ये पॉइंट में आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 लीटर था, इसमें से कितने लीटर निकाला गया 3 लीटर निकाला गया, 35 में 3 निकाला गया 32 बचा। अब हमारे पास टोटल 35 है और ये क्रिया कितनी बार की गई तो 4 बार की गई। ठीक है
ये क्रिया कितनी बार की गई, 4 बार की गई। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 35 घोड़े, ये बनेगा आपका, ये मतलब घात 4 में लगा है, तो ये बनेगा 10 48 576 कितना, 10 48 576 बटे ये 35 का, 35 की घात 35 की 1 मिनट इसके आगे जैसे ये चल रहे हैं तो ये 35 की घात 4, 35 घोड़े 35 घोड़े 35 लिख देते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा एक 35 कट ही जाएगा, ठीक है, इससे ये खत्म। तो यहाँ पे क्या बना, 10 48 576 बटे 35 की घात 3 करेंगे तो ये आ रहा है तुम्हारा 42 875, कितना, 42 875। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा लगभग कितना कि 24 कितना 24, हाँ 24.46 लीटर आएगा, ठीक है। देखिए इसमें ये ऐसी संख्या यहाँ पे जो है, जब हम 35 नॉर्मली देखा जाए तो 35 बराबर 100%, कल भी बताया था, तो यहाँ पे 3 बराबर x% क्रॉस गुणा होगा, तो x बराबर आएगा 100 गुणे 3 बटे 35। 5 से तो काट लेगा, 5 सते 35, 7 21 बटे कितना सॉरी यहाँ पे क्या, 5 सते 35, 5 10 20, 20 30 60 बटे 7, ठीक है। अब इसके कारण से ये जो 60 बटे 7 आ गया, इसके कारण से हमको क्या करना पड़ रहा है कि ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो लेनी पड़ रही है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट आ जाता तो हमको इतनी दिक्कत नहीं होती। चलिए खैर इससे तो आ ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर ग्रीसलीन रखा गया है, उसमें से 5 लीटर ग्रीसलीन निकालकर उतना ही पानी डाला गया। नॉर्मली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 लीटर था, इसमें से इसमें 5 लीटर निकाला गया, सीधे हम 5 लीटर निकाल लेंगे, 35 बचेगा। परसेंटेज निकालना हो निकाल लो, 40 बराबर 100%, तो ये 5 का मान कितना है, तो ये आएगा शायद 0 ये 20 बटे 5 ही निकाला गया, 20 बटे सॉरी 10 पन्ना 50 बटे 4 आएगा। तो इसका पहले वाले का निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है अब, लेकिन दूसरे का निकालना जरूरी है, क्योंकि ये बोल रहा है कि उस निकाल कर उतना ही ग्रीसलीन निकाल कर उतना ही पानी डाल के उसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, अब जो ये हमारे मिश्रण बचा है ना, इससे 10 लीटर निकाला जा रहा है, लेकिन हमारी ग्रीसलीन की मात्रा कितने निकलेगी, ये तो 40 लीटर से निकलेगी, तो 40 बराबर 100%, कितना 40 बराबर 100%। अब कितना निकाला गया, अब निकाला गया 10 लीटर, तो ये 10 का मान कितने परसेंट के बराबर है, 0 खत्म, 4 से 4 दूनी 8, 25%, कितना 25%, मतलब अब इसका 25% निकालेगा, ठीक है। तो पहले हमको देखना है कि 40 लीटर का कितने परसेंट है, 40 का कितने परसेंट है, जितने परसेंट हुआ है उतने परसेंट हम अगला जो वैल्यू आई है उसका निकाल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 का 25% निकालेंगे, तो 35 का 25%, ठीक है। ये वही कर लो, जैसे मतलब 0 खत्म करने को बताया वैसे कर लो, ऐसे 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 32, 3 बचा, 0 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यही है 8.75, यही है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 14, मतलब 26.5 आया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद फिर बोल रहा है कि इसमें पुनः 8 लीटर निकाला गया, तो 40 बराबर 100%, इसका निकाल लो पहले कितने परसेंट के बराबर, तो 8 बराबर 20%, क्योंकि एक 0 खत्म किया 10% बन रहा था, तो 0 खत्म, 4 दूनी 8, कितना बना 20%। इसका 20% फिर निकाल रहा है, इसका 20% निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका 20% निकाल रहा है, तो क्या है 26.25 बराबर 100%, तो यहाँ पे 20% का या 100% बराबर, ऐसे कर लो, 100% बराबर 26.25, तो यहाँ पे 20% का मान कितना आएगा, ठीक है। 20 से 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे 5 से काटा, कितना है 25 पॉइंट लगाया, 1 5 दूनी 10 5 25,
यही आएगा, मतलब 5.25 की और कमी हो गई। घटाए तो कितना आएगा, यहाँ पे 00, यहाँ 6 में 5 घटाओगे 1, यहाँ पे 2, मतलब 21 लीटर हमारा द्रव बचा। चलो इसकी सेकंड मेथड भी बता देते हैं, क्योंकि अगर आपको ये लेंदी लग रही हो तो सेकंड देख लो। पहले 40 लीटर द्रव था, इसमें से कितने लीटर निकाल गए, 5 लीटर निकाल गए, 40 में 5 निकाला गया, कितना बचा, 35/40। उसके बाद फिर 40 लीटर द्रव फिर था, उसमें कितना निकाला गया, 10 निकाला गया, तो कितना बचा, 30/40। उसमें से फिर क्या गया था, 40 लीटर था, 8 निकाला गया, कितना, 40 में 8 घटाओगे 32/40। ठीक है, इससे ये खत्म, 0 से 0 खत्म, 4/32, 8 पंचे 40, 5 से 5 7 5 7 21। इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मेथड आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया, उसमें 10 लीटर एल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाला गया, फिर 15 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल गए, उसके बाद फिर 12 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल गए, लास्ट में शुद्ध एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। कितना था हमारे पास, 60 लीटर था, 10 लीटर निकाला गया, कितना बचा, 50। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे निकाल लो, ये 10 तो हम निकाल चुके। अब इसके बाद 60 लीटर बराबर 100% है, जो बताया था 60 बराबर 100%, तो ये 15 बराबर कितने %। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो 0 से 0 खत्म, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 पंचे 15, 55 25, मतलब इसका 25% निकाला गया। 25% कितना हो रहा है, इसका 25%, इसका 25% होगा 50, मतलब 12.5, देख लो, 50 बराबर 100%, तो यहाँ पे 25 बराबर x%। 25 चौको 100, 4 से काटोगे, 4 से 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 12.5 निकाला गया, 12.5 निकाला गया, कितना बचा, 5, यहाँ पे 9 में 2 7, यहाँ पे 4 में 1 3। ठीक है, इसका अब कितने % है देख लेते हैं। इसके बाद ये जो 12 जो है 60 का कितने % है, तो 12 जो है 60 बराबर 100%, तो यहाँ पे 12 बराबर x है। तो ठीक है, 12 पंचे 7, 5 से काटा, 5 10 20%। इसका 20%, 10% कितना होगा, 3.75 होगा, तो इसका दुगना कर दो, तो दुगना करोगे 75 दूनी 150, मतलब 50, यहाँ पे 3 2 3 6 1 7, 7.5 आया, कितना, इसका 20% कितना आया, 7.5, 7.5 माइनस किया, तो यहाँ पे कितना आया, 30.5, 30.0, तो हमारा 30 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगली दूसरी मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कितना 60 लीटर एल्कोहल था, 10 निकाला गया, कितना बचा, 50/60 गुड़े, उसके बाद 60 था, 15 निकाला गया, तो कितना बचा, 45/60 गुड़े, 60 से बाहर निकाला गया, कितना बचा, 48/60। क्लियर, इससे ये खत्म, 0 से 0 खत्म, और 5 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौको 60, 4 से इसको खत्म किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना आया, 5 तिया 15 दूनी 30, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए देखते हैं, दो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 तथा 8:5 है। ठीक है, पहले में मतलब 5:2, दूसरे में 8:7 है। दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा अनुपात 9:4 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पहले वैल्यू है उसको लिख देंगे, इन दोनों का एडिशन बटे में लिख देते हैं। ठीक है, एडिशन लिखते हैं, ध्यान देना। उसके बाद इसमें क्या है, 8 है, तो 8 5 13 हो गया। क्लियर, इसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे, औसत निकाल लें, औसत लिख देंगे, मतलब जो तीसरी मिश्र धातु बना रहा है, कितना बना रहा है, 9/9 4 13 बना रहा है। अब इससे इसको घटा दो, तो कितना आएगा, 9/13 माइनस 8/13, और इससे इसको घटाए तो इससे इसको घटा दो, 5/7 माइनस 9/13, इनका एलसीएम क्या आएगा, 13, तो यहाँ पे क्या है, 9 माइनस 8 क्या बचा, 1/13, यही बचा। यहाँ पे एलसीएम 13 5 35 7 91, तो यहाँ पे क्या है, 13 5 65, और यहाँ पे 7 9 63, कितना बचा, यहाँ पे 2/91, यही है। ये जो दोनों वैल्यू जो हैं तो बराबर में है, मतलब अनुपात में, मतलब बराबर में, तो 1/13 बटे 2/13, तो ये क्या होगा, बटे 2/13 होगा, तो इनको बराबर 2/91 लिख दें। ये बटे करना हो तो बटे का तो कोई दिक्कत नहीं है, बटे 2/91 पलटेगी वैल्यू, तो 1/13 गुणे 91/2 हो जाएगी, 13 7 91, 7 गुणे 1 क्या है, 7:2 का हमारा क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा।
7:2 का अनुपात बन गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, एल्कोहल और पानी के दो मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:2 है। तो पहला ये 5, ये और दूसरा ये 5 अनुपात मतलब बटे में कितना, दोनों का एडिशन 7। यहाँ पे 7, दोनों का एडिशन 7 दूनी 6 दूनी 12 1 13। यहाँ पे कितना बन रहा है 8, दोनों का एडिशन 13। मैंने क्या बताया, इससे इसको घटा दो। क्या किया 8/13, मतलब सीधी बात है, बड़ी वैल्यू से छोटी को घटाना है, फिर बड़ी से छोटी को घटाना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना कि इसी से इसी को घटाना है या इससे इसी को घटाना है। हो सकता है इससे इसको भी घटाना पड़े या हो सकता है इससे इसको घटाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया 5/7 माइनस 8/13। एलसीएम कितना आया 13 आया। यहाँ पे 13 कम 13 कितना 8 माइनस 1 कितना 8 माइनस 7 कितना आया 1/13। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 13 5 7 91 आएगा। तो यहाँ पे क्या है 13 5 65 माइनस 7/56। इनको हल करोगे तो क्या आएगा, ये 9/91 ये 9/91 ये अनुपात में ही है, अनुपात में है। तो 1/13 अनुपात मतलब बटे कितना 9/91। इसको पलटा दो तो 1/13 गुणे 91/9। 13 7 91 7 क्या है 7/9, 7 एकम 7/9। आंसर क्या होगा 7:9। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो बताइए तीसरी मिश्र धातु का धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो ये पहले वाला सोना रहता है और दूसरे वाला तांबा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसमें पहले इसको उठाएंगे, किसको, इसको, है ना। तो ये 7 लिया, अब इन दोनों में गुणा कर देंगे। उन दोनों में क्या करेंगे गुणा, 7:11 में गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब ये वाली मिश्र धातु को इसको उठाएंगे और इन दोनों में गुणा कर देंगे। क्या 7 और यहाँ पे प्लस लगेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को मिलाना है। हमने इसको 7:11 को इसको उठाया, इन दोनों में गुणा किया, अब इसको उठाया, इन दोनों में गुणा किया। अब क्या करेंगे बटे, सोना हमारा निकल आया। अब क्या करेंगे तांबा क्या है 2 है। ठीक है, इसको उठाया तो इन दोनों में गुणा कर दिया, किसमें 7 + 11 में। फिर इसको उठाया तो क्या है 11, तो इन दोनों में गुणा कर दिया 7 + 2 में। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे क्या 47 49 + 77 प्लस यहाँ पे क्या बना 47 49 7 दूनी 14, यही बना। यहाँ पे क्या 7 दूनी 14 प्लस क्या 11 दूनी 22 प्लस यहाँ पे क्या बना 11 7 77 प्लस 11 दूनी 22। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या है 9 दूनी 18 9 3 27 28 29 29 हुआ, यहाँ से लाख 2 4 4 8 8 दूनी 16 17 18 कितना 189 बना। यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, तो 22 दूनी 44 77 ये सब ऐड करेंगे। 4 दूनी 8 8 7 15 से लागे कितना हुआ 4 5 और 1 6 6 दूनी 12 13 कितना हुआ 135। तो इनका अनुपात क्या बन गया 189/135 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 189.135 आंसर हो गया। अगर ये चलिए देखते हैं, दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों को बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तो तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका शुरुआत में हमने क्या किया, इसका पहला मिश्रण पहले का पहला लिया तो ये 5 आया, इसके दोनों ले लिए क्या बन गया 2 + 3। इसके बाद क्या किया, इसका पहला लिया तो ये प्लस लगा, इसका पहला लिया तो 2 और इसके दोनों लिए तो 5 + 3 यही बना। उसके बाद इसका दूसरा लिया बटे इसका दूसरा लिया, इसके दोनों प्लस लिए पहले लिए प्लस। इसमें क्या किया, अभी किसका लिया, इसका ये वाला लिया, इसके ये वाले लिए, है ना। अब इसका दूसरा लेंगे, इसका दूसरा लिया, अब ये वाले के दोनों ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5
और यहाँ पे क्या हो गया, गुणे 2 3 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 गुणे 5 3 8, यही हुआ। यहाँ पे 3 गुणे 2 3 5 प्लस 3 5 3 8, यही हुआ। पचम 25 प्लस 8 दूनी 16 बटे 5 तिया 15, 8 तिया 24 बराबर 6 5 11 से लगा 2 2 4, 41 हुआ। 5 4 9 और 2 1 3, 41 अनुपात 39 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 41 अनुपात 39 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ मिश्रण जो है, मिश्रण का चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ, इसके साथ में और अगर अभी तक आपने यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी यूपी पुलिस का फॉर्म भरें, और उसमें लगभग ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है पूरी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।